नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। इससे पहले उसे फरार बताया जा रहा था। अब मिली जानकारी के मुताबिक संत कालीचरण को रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित पल्लवी गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है और उन्हें रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी कालीचरण को अब रायपुर लाने की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर समेत देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया था। कल शाम ही खबर आई थी कि कालीचरण महाराज रायपुर से फरार हो गए हैं और जिसके बाद से रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में उनकी तलाश शुरू कर दी थी। महाराज जी आए थे, लेकिन मेरे को ये जानकारी नहीं है कौन महाराज जी है, क्योंकि कपड़े भी ऐसे लपेटे थे, लड़की जैसे लग रहे थे वो। ठीक है, हमारे यहाँ खाना खाया उन्हीं ने। खाना खाने के बाद वो जो लड़का सचिन नाम के लड़का रुका है हमारे यहाँ पे, वो बागी धाम से जुड़ा है। ठीक है, और क्या नाम करके उससे मिले और इसके बाद निकल गए हम। तो यहाँ पे रायपुर पुलिस भी आई थी क्या? हाँ आई थी, उन्होंने देखा है। अब ये नहीं पता, मेरे को ना नाम पता उनका कि कौन नाम से है क्या है। क्या है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले आपके? हाँ निकाली थी, बोले थे यही है या वो और कोई है, जी नहीं है मेरे को पता। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान करने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीएम ने कहा कि बीजेपी ने कालीचरण के बयान की कभी निंदा नहीं की, लेकिन पार्टी आज उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा कर रही है। और धर्म संसद में पहले कैसे पता हो सकता था कि कोई महात्मा गांधी जी के बारे में कैसे बोलेगा, तो जब पता चला तो हमने कार्रवाई करके दिखा दी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पूर्व सीएम रमन सिंह ने की थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को छतरपुर जिले के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया। और इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन्हें कार्रवाई से पहले मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी सूचना देनी थी, जो उसने नहीं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नरोत्तम मिश्रा के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने तंज कसा कि बाबा की गिरफ्तारी से मिश्रा खुश नहीं हैं। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। सर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वहां के गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई कि एक संघीय जो ढांचा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि सरकार को वहां की और वहां की पुलिस को इसका इत्तला नहीं दी गई। और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि हमने अपने डीजीपी को आदेश दिए हैं कि वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी से इस बाबत बात करें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। सर, आखिरी सवाल आपसे, सर ये लगता है आपको कि वो आपत्ति जो है वो संघीय ढांचे की आपत्ति लगती है, कोई राजनीतिक आपत्ति लगती है? उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से
तो वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर पुलिस सूचना देती है, लेकिन अपराध कई तरह के होते हैं, कभी दी जाती है तो कभी नहीं दी जाती है। धर्म संसद का आयोजन हुआ था, उसमें कथित संत कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में अनर्गल टिप्पणी की और उसके तहत यहाँ पर एफआईआर भी हुआ और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी हो, गलत काम करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो। तो तत्काल एफआईआर भी हुआ, हमारी पुलिस टीम चारों तरफ निकली और मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के खजुराहो के पास बागेश्वर धाम में आज सुबह 4 बजे उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उसको यहाँ रायपुर लाया जा रहा है। सर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने आपत्ति जताई कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। आपत्ति नहीं जताना चाहिए उनको। अपराधी को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई आपत्ति जताने वाली बात नहीं है। सामान्य तौर पर प्रक्रियाएं होती हैं, समय है तो सूचना भी देते हैं। अलग अलग प्रकार का क्राइम होता है तो कभी सूचना भी देते हैं, कभी नहीं भी देते। क्राइम के हिसाब से भी रहता है, परिस्थितियों के हिसाब से भी रहता है। सूचना भी देना चाहिए, कभी नहीं भी देते होता है, तो इसमें आपत्ति जताने वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि वो बचाव कर रहे हैं? अब वो किस नज़रिए से कह रहे हैं, एक प्रदेश के सम्मानित गृह मंत्री हैं वो भी, तो उनका नज़रिया, उनकी भावना वो जान। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से उपार्जन केंद्रों में धान की बारिश से बचाने के लिए दिए जा रहे निर्देशों पर त्वरित अमल किया जा रहा है और मौसम में हुए आकस्मिक परिवर्तन और बारिश की दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टरों के जरिए सभी उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से सतत रूप से किया जा रहा है और धान के सुरक्षित रखरखाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं और धान को बारिश से बचाने के लिए कैप कवर लगाए गए हैं और पानी निकासी की व्यवस्था की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा नेमाबार आदिवासी हत्याकांड मामले को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है और इसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। 2 जुलाई को हत्याकांड का खुलासा हुआ था और आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को हत्या के बाद जमीन में 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया गया था। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई थी और आदिवासी परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में जमकर सियासत भी हुई थी। दर्दनाक तरीके से हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल था और देवास के नेमावर में हुई इस घटना को लेकर सियासत भी चरम पर थी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की थी और पूरे मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को आरोपी बनाया था। इनकी गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन घटना से जुड़े कई अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस नाकाम साबित हुई है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा मुख्यमंत्री ने कर दी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में बैकलॉग के सरकारी पदों पर भर्ती और अन्य मांगों को लेकर इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हालिया कार्यक्रम में नारेबाजी हुई थी और इस मामले में करीब 50 आदिवासी छात्रों से पुलिस ने शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में लंबी पूछताछ की है। कांग्रेस के युवा इकाई ने पुलिस के इस कदम पर गहरी आपत्ति जताई है। साथ ही आरोप लगाए कि शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों को पूछताछ के नाम पर करीब 6 घंटे नजरबंद रखा। उधर संस्कृत महाविद्यालय में आदिवासी छात्रों से पूछताछ करने वाले पुलिस उप निरीक्षक जयंत दत्त शर्मा का कहना है कि हमने ना तो विद्यार्थियों को नजरबंद किया और ना ही उनके मोबाइल जब्त किए। हाल ही में शहर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुड़दंग किया गया था। इसके वीडियो फुटेज सामने आए हैं और हमने हुड़दंगियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए छात्रों से सिर्फ पूछताछ की है। तो 11 बजे से बुला के रखा है, हमको फोन लगा के बुलाया कि आपको कॉलेज में बुलाया है, आप कॉलेज में आए जल्दी से। हम ना तो खाना बना रहे थे, कोचिंग गए थे, कोचिंग से खाना बना रहे थे, वही छोड़ के हम सीधे यहाँ कॉलेज में आए और हमको यहाँ देखो तो ऐसे अन्याय हमारे साथ हुआ है। कितने लोग हैं आप, कितने लोग थे आपके साथ? टोटल 51-50 से ज्यादा। हाँ, 50 से समथिंग है, 50-51 से। का नाम खाना दिया इन लोगों ने तुमको? खाना नहीं, कॉलेज से हमको नाश्ता दिया हुआ है, बस एक कचौरी दी हुई है। प्रिंसिपल ने कोई ये नहीं बोला, विरोध नहीं करा उसका? सरकारी प्रिंसिपल है यहाँ के। हाँ, उन्होंने बोला कि बेटा देखो घबराना मत, जो है वो साफ साफ बताना, क्योंकि अपन आपने क्या किया था जिस कारण आपको यहाँ बिठाया आज? हमने कहीं गलत करा है ही नहीं, क्योंकि हम उसमें 25 तारीख के दिन शिवराज सिंह जी आदिवासी छात्रों से मिलने आए थे।
लेकिन शिवराज सिंह जी को ये पता नहीं था कि वहाँ पर बेरोजगार युवा एकत्रित हुए हैं और उन्होंने बैकलॉग के खाली पदों को भरने की मांग करी है। हजारों युवा वहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने बैकलॉग के खाली पदों की मांग करने के लिए नारे लगाए और उसके पश्चात शिवराज सिंह जी वहाँ पर ये कहकर गए कि मैं बैकलॉग के पदों को की भर्ती जल्द करूँगा। लेकिन उसके पश्चात ये नहीं पता था कि शिवराज सिंह जी इतने नाराज हो जाएंगे और एक तानाशाह शासक बनकर वो इस प्रकार का कृत्य करेंगे कि एक शिक्षा के मंदिर में आज युवाओं को इस प्रकार से नज़रबंद कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में युवाओं को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया है और कोई भी कारण यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है शिवराज सिंह के द्वारा या उनकी इस पुलिस के द्वारा कि इन युवाओं को किस प्रकार से क्यों बंद करा है। अगर पुलिस किसी छात्र को आरोपी मानती थी तो उसको त्वरित कार्रवाई करके पकड़ सकती थी, लेकिन किसी छात्र ने अगर कुछ गलत करा ही नहीं है तो पुलिस किस प्रकार का। 25 तारीख को शासन द्वारा आयोजित एकलव्य आदिवासी सम्मेलन था। उसमें विद्यार्थियों को रोजगार से संबंधित जानकारी देने और मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी बच्चों से चर्चा करने हेतु बुलाया गया था और उस सम्मेलन में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा जो नारेबाजी और जो अनुचित व्यवहार किया गया है उस संबंध में पुलिस जानकारी लेने आई है। उनको 12 बजे से बैठा रखा है, मतलब कहीं आने जाने नहीं दिया गया है? नहीं, 12 बजे से नहीं बिठाया है इनको। जब पुलिस अधिकारी आए उन्होंने सब जानकारी ली, हमसे लिस्ट ली कि कौन कौन विद्यार्थी गए थे, उसके बाद इनको बुलाया गया है। 12 बजे से ये विद्यार्थी यहाँ नहीं बैठे हैं। सब छात्र अपने ही के हैं? हाँ, सभी विद्यार्थी। कुछ दिनों पहले एक सरकारी शासकीय कार्यक्रम में कुछ हुड़दंग किया गया था, उसके वीडियो फुटेज कुछ सामने आए हैं, तो उसमें छात्रों से पूछताछ के लिए यहाँ पे आए हुए। कितने बच्चे हैं जिनको कुछ फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और हुड़दंगियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट भी आए NSUI वगैरह के कांग्रेस वो आए हैं, उनका आरोप है कि यहाँ पे नज़रबंद कर रखा है। कुछ नहीं किया गया है, ऐसा सब ये निराधार आरोप हैं इन लोगों के, कोई नज़रबंद नहीं किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना ब्लास्ट हो गया है। इंदौर में 55 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं पूरे राज्य में 24 घंटे में 72 नए केस सामने आए हैं। इसे मिलाकर एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 360 हो गई है। इनमें से आधे से अधिक यानी कि 211 एक्टिव केस इंदौर में हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक हफ्ते में जितने केस आए थे उतने अब तक एक ही दिन में सामने आने से इंदौर में तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नियमित ब्रीफिंग में बताया कि प्रदेश में बुधवार को 61,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। इनमें से 72 पॉजिटिव केस मिले हैं। रिकवरी रेट 98.6 बना हुआ है। पॉजिटिविटी रेट जरूर बढ़कर 0.12 हो गया है। घंटे में 72 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए। इसमें अधिक मामले इंदौर से हैं। 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं। 360 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में वर्तमान में हैं। कल 61,584 सैंपल संपूर्ण प्रदेश में लिए गए हैं। इसमें जो वेरिएंट है उससे घबराने की तो नहीं, पर सावधानी की पूरी जरूरत है। सरकार की तरफ से भी संपूर्ण व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरे प्रदेश में हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में जल्द आईपीएस अफसरों को प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं इसको लेकर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में होगी और वहीं डीपीसी में 11 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन का बड़ा निर्णय लिया जाएगा। इस डीपीसी में 1997 बैच के आईपीएस मकरंद देउस्कर, गृह सचिव डी श्रीनिवास वर्मा, आईजी जबलपुर उमेश जोगा और प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ आईजी बीएसएफ सोलोमन यश के मिंग 1 जनवरी 2022 से एडीजी के पद पर प्रमोट हो जाएंगे। सूत्रों की माने तो मुख्य सचिव इकबाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी और हालांकि 11 आईपीएस अफसरों में से 4 अफसरों के प्रमोशन पर अभी संशय बरकरार हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल राजधानी भोपाल में अतिरिक्त भोपाल पुलिस महानिदेशक के पद खाली ना होने की वजह से भोपाल पुलिस कमिश्नर सहित 4 अफसरों के प्रमोशन अभी भी बड़े सवाल बने हुए हैं और जानकारी के माने तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के 38 पद हैं। इनमें से एक भी पद खाली ना होने की वजह से आईजी रैंक के 4 अफसरों की प्रमोशन बाधा बन रही है।
तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द बोलने वाले संत कालीचरण की खजुराहो से गिरफ्तारी होने पर प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने ट्वीट करके बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पाखंडी संत कालीचरण की खजुराहो में गिरफ्तारी होने से ये सिद्ध करता है कि खजुराहो सांसद और बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का संरक्षण कालीचरण को प्राप्त था। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि एमपी अपराधियों का शरण स्थली बन गया है। बीजेपी का गोडसेवादी चेहरा उजागर हुआ है। देखिए, आज ये कालीचरण को जो गिरफ्तार किया गया है, ये खजुराहो से गिरफ्तार हुआ है। वो बीजेपी के अध्यक्ष वहाँ के सांसद हैं। उनका पूर्ण संरक्षण इस कालिदास पाखंडी को था, कालीचरण को था, जिसको आज पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। उससे गृह मंत्री को तकलीफ हो रही है। गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि पहले डीजीपी को बताना था, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। जब गृह मंत्री कहाँ गए थे? जब विकास मिश्र को ले जाके योगी की पुलिस ने रास्ते में एनकाउंटर कर दिया था, विकास दुबे को ले जाके एनकाउंटर किया था, उस समय गृह मंत्री सवाल नहीं उठा रहे थे। आज एक राष्ट्रद्रोही को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उस पर सवाल उठाया जा रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो गोडसेवादी चेहरा है वो सामने आ रहा है। वो मुंह में गांधी रखते हैं और बगल में गोड से रख के चल रहे हैं। ये अब स्वीकार इस मध्य प्रदेश में नहीं होगा। ऐसा कोई भी पाखंडी संत जो धर्म का सहारा लेके लोगों को बरगलाएगा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करेगा, उसका स्थान जेल में रहेगा। आपने पुतला दहन भी किया है? हाँ, आज पूरे शहर में पुतला दहन किया गया है। एक वार्ड में तो खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अपनी दुकानें बंद करके आक्रोश जताया है और व्यापारियों ने 12% जीएसटी कपड़े पर बढ़ाए जाने के विरोध में दुकानें बंद की। और वहीं केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर 12% जीएसटी की घोषणा के बाद कपड़ा व्यापारियों में इस फैसले को लेकर आक्रोश है। पहले 5% जीएसटी लगता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी से 12% जीएसटी लगेगा। और मंदसौर कपड़ा व्यापारी संघ द्वारा दोपहर तक अपनी दुकानें बंद करके इसका विरोध जताया जा रहा है। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि शुरुआत में जब 5% जीएसटी था तो उन्होंने राष्ट्र के विकास के नाम पर 5% जीएसटी भरा, लेकिन अब जीएसटी को सीधे 12% करने से कपड़ा व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। वस्त्र व्यापारी संघ विनय पारेख सचिव, कपड़े पे 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी किया गया, जिसका हम लोग कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। सरकार को हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ये 12% जीएसटी उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। वैसे भी 2 साल से कपड़ा मार्केट की हालत बहुत ख़राब हो गई है, कमर टूट चुकी है कोविड के कारण। लेकिन सरकार सिर्फ व्यापारियों को परेशान करने के लिए उत्सुक है। वो हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल अड़ियल रवैया अपना रखा है। कम से कम जिस कपड़े की दर 2% थी जब जीएसटी लागू किया गया था, तब 5% की गई थी। तब भी हमने राष्ट्रहित में उसको स्वीकार किया था कि ठीक है 5% किया गया, तो हमने उस लोगों को मतलब को हमने मान्य किया। लेकिन अब डायरेक्ट 5 से सीधा 12% जीएसटी लगाया जा रहा है। व्यापारियों का शोषण लगता है आपको? बिल्कुल व्यापारियों का शोषण है और सरकार व्यापारियों को चोर समझती है और व्यापारियों को ही गुनहगार साबित करती है। जबकि व्यापारी आज ईमानदारी से टैक्स दिया जा रहा है, ईमानदारी से टैक्स का भुगतान। 2 साल से कपड़ा व्यापार पूरी तरह पिट चुका है और इसके बाद 5 से 12% जो जीएसटी सरकार ने 1 जनवरी से लागू किया है, वो आम उपभोक्ता पर बहुत भारी पड़ेगा और उपभोक्ता 12% देने के इच्छुक नहीं है। वो बोलते हैं हमें बिना बिल से माल दे दिया जाए और ये सरकार को नुकसानदायक रहेगा। कहाँ विरोध किया जा रहा है? ये पूरा इंडिया इसके विरोध में आज बंद है और मध्य प्रदेश क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने पूरे एमपी को बंद का आह्वान किया। कपड़ों पर जीएसटी दर बढ़ाए जाने के विरोध में इंदौर कपड़ा एसोसिएशन द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में इंदौर के रिटेल कपड़ा व्यापारी द्वारा आज अनोखा प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में कपड़ा व्यापारियों ने भजिया तलने के साथ कार्य किया, तो वहीं साथ ही सब्जी बेचकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। और दरअसल आपको बता दें कि 1 जनवरी से देश भर में कपड़ा व्यापारियों को 5% जीएसटी से बढ़ाकर 12% जीएसटी देना पड़ेगा, जिसके बाद से देश भर में कपड़ा एसोसिएशन द्वारा सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है।
सरकार ने कपड़ा पे, गारमेंट्स पे जीएसटी को बढ़ाने का जो फैसला लिया है, हम लगातार 1.25 महीने से इस आंदोलन को करते आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सुलह समझौता, किसी तरह की वार्ता कुछ न होने पे आज हमको एहसास होने लगा कि हमारा भविष्य गर्त में चले जाएगा। हमने सरकार को प्रतीकात्मक विरोध के लिए थोड़ा हेडिंग घुमा लें, ये हमने आज एक तरीका अपनाया है। सरकार की आंखें खोलने की कोशिश की है कि कपड़े का व्यापारी, गारमेंट्स का व्यापारी इस जीएसटी में बर्बाद हो जाएगा। जमीनी हकीकत बहुत विपरीत जाएगी। भारत में भारत का कपड़ा बिकने के बजाय बांग्लादेश का कपड़ा बिकना चालू हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में सब्सिडी का माल है और हमारे यहाँ अगर टैक्स होगा तो हम प्रतिस्पर्धा में जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम टैक्स में ही हमारा व्यापार को खो देंगे। सरकार को चाहिए कि इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान जैसी चीज़ों पे कहीं कहीं करों की ज्यादती नहीं होना चाहिए। ये 12% की करों की ज्यादती हम पे बहुत बड़ी वज्र होगा, हम मर जाएंगे, ऐसी स्थिति आने वाली है। इसलिए हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज सब्जी बेची है, पकौड़े तले हैं, पोहे बेचे हैं। इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन सरकार का विरोध। एक और जहां बालाघाट जिले के तिरोड़ी क्षेत्र में अवैध मैंगनीज का कारोबार खूब फल फूल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के जिम्मेदार सब कुछ जानते हुए भी मूक दर्शक बने हुए हैं। तो वहीं इसी क्रम में बालाघाट निवासी इमरान कुरैशी नामक व्यक्ति कथित फेरो प्लांट के नाम पर टीन का बड़ा सा शेड बनाकर उसमें मैंगनीज डंप कर अवैध कारोबार कर रहा है और टीन शेड के अंदर बड़ी मात्रा में मैंगनीज दिखाई दी। इस पर प्लांट का कोई अता पता नहीं मिला। साथ ही आपको बता दें कि इस संबंध में कलेक्टर ने टीम गठित कर जांच का आश्वासन दिया है। नहीं, इसमें क्योंकि आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया तो हम एसडीएम और कंसर्न एक रिव्यू की टीम बना करके माइनिंग के एक बंदा रख के हम उसकी जांच कराएंगे और अगर अवैध डंप होगा तो वो रात साथ होगा। जी सर, तिरोड़ी क्षेत्र में अवैध रूप से माइनिंग में एक पत्थर निकाल के उसको बेचा भी जाता है, तो ऐसा बहुत सारा काम वहाँ लगातार हो रहा है। तो इसके लिए भी वहाँ पुलिस प्रशासन को आप चेतावनी देंगे? नहीं, निश्चित तौर पे ये अगर कहीं से तो जबलपुर में आज एक बार फिर से उस समय इंसानियत शर्मसार हुई जब 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने हैवानियत करने की सारी हदें पार कर दी। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की है, जहां पर आपको बता दें कि आरोपी इंजीनियरिंग का छात्र है, जो कि वह किराए के कमरे पर रहता था। आरोपी छात्र मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और अश्लीलता करने लगा। बच्ची रोने लगी तो आरोपी उसे छोड़कर वहां से चला गया, जिसके बाद बच्ची ने अपने माता पिता को सच्चाई बताई तो वह दंग रह गए और मामले की सूचना थाने में दी गई। इधर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल शाम को एक बच्ची के माता पिता थाने आए और उन्होंने ये सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ एक नवयुवक ने कुछ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित एफआईआर दर्ज की गई एवं उस युवक को अरेस्ट किया गया है एवं उसको अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लड़के का बैकग्राउंड क्या है सर? लड़का एक छात्र है, अभी वो कॉलेज में पढ़ता है। तो खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा में सोहागी थाना क्षेत्र में लापता युवक का जंगल में छत विक्षत अवस्था में शव मिला है। आपको बता दें कि युवक के सीने में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है और बताया जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से युवक लापता था, जिसकी गुमशुदगी की शिकायत सोहागी थाने में दर्ज करवा दी गई थी। वहीं सोहागी थाना क्षेत्र के जंगल में युवक की लाश पाई गई है और यहाँ एफएसएल टीम ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए मामले की जाँच में जुट गई है। तो शिवपुरी शहर के बाहर नया बाईपास शुरू होने के बावजूद भी पुराने बाईपास पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार हादसों का कारण बन रही है। गुरुवार की सुबह जिम से अपनी स्कूटी से लौट रही एक शिक्षक की 27 साल की बेटी ऐसे ही एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जानकारी लगते ही सिटी कोतवाल टीआई सुनील खेमरिया मौके पर पहुंचे और ट्रक जब्त कर लिया। ये लड़की अपने सर्किट हाउस रोड से जिम करके वापस आ रही थी एक्टिवा से। पीछे से एक ट्रक तेज़ी से आ रहा था और उससे इसको टक्कर लग गई। इसकी स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। ट्रक हमने पकड़ लिया है, कार्रवाई कर रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।